बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़री नसीब फरमाए। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैमिली केस के ऊपर जिसमें मियाँ बीवी का केस था, खुला का केस था, डाइवोर्स का केस था, जिसमें जो है वो किस तरह से मियाँ बीवी का जो है वो केस चलता रहा, किस तरह से उसमें मामला होते रहे और किस तरह से क्या इनका लड़ाई झगड़ा था आपस में, और फिर अदालत ने इनकी किस तरह से सुलह करवाई, सुलह के बाद किस हाल में है और क्या मामलात हैं। इन सब चीज़ों पे आज मैं आपको जो है वो ये वाक़या जो है वो शेयर करूँगा। हमेशा कानून की बात करते हैं, कानून ये वाला हो, ये मामला हो तो ये ला, ये हो तो ये ला, तो इस तरह से आज लॉ से रिलेटेड ही है ये, लेकिन उससे हट के जो खुशगवार वाक़यात हमारी अदालतों में होते हैं, जिनसे खुशहाली आती है, ख़ानदान एक दूसरे के साथ जिनके पैचअप हो जाते हैं, तो ये मामला भी इन्हीं अदालतों में होते हैं। तो उनमें से आज एक मैं जो अपना वाक़या है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इससे बहुत से घर, अगर मेरा ये वाक़या शेयर करने से बहुत से जो लोग हैं वो सबक सीख सकते हैं और बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान अदालत में पैचअप हो जाता है, किस तरह से सुलह हो गई, और ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या जो है ये आज से कुछ साल पहले पेश आया था, लेकिन आज मैं आपसे शेयर इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। हम बहुत से मामला होते हैं, हम समझते हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वापसी के बहुत से रास्ते जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश समटाइम नहीं करते। तो आज का जो वाक़या है इसमें जो वाइफ थी उसने खुला का केस किया कोर्ट के अंदर। खुला का केस किया, ऑब्वियसली उसके जो हस्बैंड था उसे नोटिस वगैरह हुए, वो भी कोर्ट में आ गया। अब वो जब कोर्ट में आया तो वो अपनी फैमिली के साथ आया कोर्ट में। इसी तरह से जो वाइफ थी वो भी जब कोर्ट में आती थी, जब भी इनकी डेट ऑफ हियरिंग होती थी तो ये कोर्ट में अपनी फैमिलीज़ के साथ आते थे, और फैमिलीज़ के साथ आते थे तो फिर इनकी जो फैमिलीज़ थी उनकी आपस में काफ़ी जो है वो अदालत के अंदर भी बाहर भी नोक झोंक होती थी। फिर आफ्टर एविडेंस, आफ्टर बोथ साइड्स ऑफ एविडेंस, कोर्ट में जो है इनकी सुलह के लिए एक फिर डेट जो थी वो जज साहब ने डाली। वो सुलह की डेट पे जब ये दोनों पार्टीज़ आईं तो ओबियसली वो हस्बैंड की तरफ से भी, उसके घर वाले भी साथ थे, वाइफ के भी घर वाले साथ थे। तो उस दिन इनकी बहुत ज़्यादा जो है कोर्ट के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई हुई इनकी आपस में। तो जज साहब ने जो है वो फिर इनका केस जो है मुलतवी कर दिया और नेक्स्ट डेट इन्हें दे दी। और ओबियसली तो इन्हें अदालत, अगर कोई अदालत के अंदर इस तरह की बेहूदगी करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोर्ट के डेकोरम का ख्याल नहीं रखता, तो उसके खिलाफ जो है वो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चलती है। वो एक लहदा मैटर में उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में चलना शुरू हो गई। तो फिर इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे दोनों पार्टीज़ आईं। दोनों पार्टीज़ ने अंदर आके कोर्ट में तो फिर एक दूसरे के साथ नोक-झोंक शुरू कर दी। फिर वो कोई मतलब कोई लड़की वाला, कोई लड़के वाले, और लेकिन जो लड़की थी वो भी खमोज थी और जो लड़का था वो भी खमोज था, जिनका एक्चुअली ये मैटर था। तो जज साहब ने ये चीज़ नोटिस की। जज साहब ने कहा कि ये दोनों बंदे खमोश हैं, आप लोगों का मामला है, अब मैंने ये सुलह के लिए डेट रखी है, पैचअप करवाना है, आप लोग चुप करेंगे या तो सुलह के लिए आप भी कोई कोशिश करेंगे तो ही मैं सुलह करवा पाऊँगा। तो लड़की के जो घर वाले तो गए नहीं हमने नहीं सुलह करनी, लड़के वाले भी कहते हैं हम भी नहीं करना चाहते। तो जज साहब ने कहा, फौरी तौर पे जज साहब ने अपने अमले को ऑर्डर किया, वहाँ पे बैठे बैठे लड़की के घर वालों को, जितने भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, लड़की के साथ इसके फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बाहर निकाल दें।
सबको बाहर निकाल दिया कोर्ट से। उसके बाद लड़के के साथ जो लड़के के घर वाले आए हुए थे, उसके कोई दोस्त थे, उसके फैमिली मेम्बर, उनको भी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। जज साहब ने सख्त ऑर्डर दिए, वो रिलक्टेंट थे जो कुछ लास्ट डेट पे इन्होंने किया था उस वजह से। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है सिर्फ लड़का और लड़की अंदर रह गए। जज साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटा आप मेरे बच्चों की तरह हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सुलह चाहते हैं या नहीं चाहते, आप मुझे बताएं। उन दोनों ने जज साहब के सामने कहा हम सुलह नहीं चाहते, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अब मैंने चूँकि आपकी सुलह के लिए डेट रखी है, वो मेरा चैम्बर है। चैम्बर कहते हैं अदालत के साथ जो एक कमरा होता है वो जज साहब का होता है, जहाँ पे जज साहब बैठ सकते हैं अपने ब्रेक टाइम में, उसको चैम्बर कहते हैं, जज साहब का चैम्बर। क्योंकि ये मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बहुत मासूम होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता कि ये चैम्बर क्या होता है। तो वो जज साहब का जो कमरा होता है अदालत के साथ, उसे चैम्बर कहा जाता है। तो चैम्बर में जो है वो दोनों, जज साहब ने कहा आप दोनों मेरे चैम्बर में जाएं, मैं कोर्ट में बैठा हूँ और जो है दरवाज़ा बंद कर लें। 15 मिनट तक आप दोनों ने मेरे चैम्बर में रहना है, कोई बंदा और कोई दूसरा बंदा 15 मिनट तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप चाहें तो अंदर से कुंडी लगा लें और 15 मिनट तक आप इसमें बात करें, आप इसमें बात करें, आप इसमें डिस्कशन करें। कोई मामला अगर आपका हल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बैठे हैं खुला की डिग्री जारी करने के लिए, ओबियसली कर देंगे। तो 15 मिनट के लिए जज साहब ने जो है उन्हें अपने चैम्बर में जो है वो भेज दिया। लड़की लड़का दोनों चैम्बर में चले गए, जिनका मामला बिल्कुल डिवोर्स के बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था। तो 15 मिनट बाद जब दोनों बाहर आए मियाँ बीवी जज साहब के चैम्बर से, तो जज साहब ने उनसे पूछा बताओ अब आप इसमें रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। तो दोनों ने सेम आवाज़ में कहा कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। एक्चुअली इनकी जो शादी थी वो भी अभी बिल्कुल नई नई थी, 6-7 माह इनकी शादी को हुए थे और ये झगड़े वगैरह शुरू हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम अपना घर आबाद रखना चाहते हैं। लिहाजा लड़की ने कहा कि अगर मेरे पेरेंट्स को इतराज़ ना हो तो मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। तो जिस पे जज साहब ने उनके पेरेंट्स को बुलाया, दोनों के, उनसे बात की। उन्हें कहा कि ये दोनों आपस में रहना चाहते हैं, आप लोग क्यों इनका घर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो फिर दोनों के पेरेंट्स को भी समझाने के बाद उन्होंने फिर लड़की ने अपना केस जो था वो कोर्ट से वापस ले लिया। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस जोड़े के, उन लड़की लड़का जो मियाँ बीवी थे, उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और उनका घर जो है वो बस रहा है। उस वक़्त जब ये केस का मामला था तब 6-7 माह उनकी शादी को हुए थे। आज उनके 3 बच्चे हैं और वो तब से लेके आज तक वो घर बस रहा है। और ये बहुत ही खुशगवार वाक़या है जो कि एक जज साहब की नहायत और मैं कहूँगा बहुत खुलूस नीयत पे मबनी ये कोशिश थी कि जिसने एक घर को टूटने से बचाया और आज माशाल्लाह से वो घर एक शाद है, आबाद है और वो बच रहा है। तो इस तरह से बहुत से वाक़यात जो है अदालतों में होते हैं, खुशगवार वाक़यात। हमने हमेशा ऐसे वाक़यात को डिस्कस किया है जिसमें वो लड़की वालों ने ये कर दिया तो लड़के वालों ने वो कर दिया। नहीं, हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें सुलह की गुंजाइश भी निकालनी चाहिए, पैचअप की मामलात की तरफ भी जाना चाहिए। क्योंकि हर सारी दुनिया ऐसी एक जैसी नहीं होती, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाए रहना, वहाँ पे फिर अल्लाह ताला भी, इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है कि आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि पैचअप की तरफ जाया करें, सुलह की तरफ जाया करें, घर को आबाद करने की तरफ जाया करें। मैं जब भी मेरे पास कोई केस आता है तो मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप सुलह की तरफ जाएँ। अगर वो कहते हैं कि अब ये नामुमकिन है या आप नहीं जा सकते, या सम मैटर ऐसे होते हैं जिसमें लड़की की या लड़के की जान को भी खतरा होता है, तो वो फिर हम उन्हें फोर्स नहीं करते और ना ही कभी किसी को किया है। ओबियसली हर एक की अपनी मर्ज़ी, अपना ज़हन है। हमारा काम है कि एक रास्ता दिखाना और उस रास्ते की तरफ जा सकते हैं। अदालतों में हमेशा ऐसे मामलात जो कानून के मामलात हैं वो तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे, बल्कि बहुत से ऐसे खुशगवार वाक़यात भी होते हैं जिनसे आम आदमी आगाह नहीं है। हम वकीलों को, हमें चाहिए कि हम
आपके साथ ऐसे वाक़या शेयर करें ताकि जो अदालतों के मुतल्लिक़ आपके दिलों में ज़हनों में जो खौफ है उसकी भी कुछ कमी हो सके, क्योंकि अदालतें भी इंसानों ने ही बनाई हैं और इंसान ही वहाँ पे फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये कुछ एक वाक़या था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लाहौर से हैं, हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करिएगा। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं तो आप मशवरा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मशवरे की एक छोटी सी फ़ीस है। ओबियसली हम प्रोफेशनल हैं और अपनी फ़ीस जो है वो हम वसूल करते हैं। तो अगर आप कोई मशवरा करना चाहें तो आप हमें विदाउट एनी हेसिटेशन कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।